आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में बेसिक तौर पे अगर देखा जाएगा तो हम लोग बेसिक ऑपरेटर अगर यूज करेंगे तो दो ऑपरेटर है। पहला ऑपरेटर हमारा प्लस है और दूसरा ऑपरेटर हमारा एस्ट्रिक है। इस एस्ट्रिक ऑपरेटर को हम लोग रेप्लिकेशन ऑपरेटर बोलते हैं। रेप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक। और जो प्लस ऑपरेटर हमारा है वो हमारा कहलाता है कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, तो कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का मतलब होता है कि जब हमको दो या दो से अधिक स्ट्रिंग या कैरेक्टर मर्ज करना होता है तो हम लोग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं। और जो हमारा एस्ट्रिक का सिंबल दिख रहा है वो रेप्लिकेशन ऑपरेटर है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम रेप्लिकेट करना चाहते हो तो हम लोग रेप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज करेंगे। इसके अलावा हमारा एक ऑपरेटर, ये बेसिक ऑपरेटर्स कहे जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बेसिक ऑपरेटर्स। दूसरा इसी में आता है जिसमें हमारा ऑपरेटर यूज होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर में इन यूज करते हैं और नॉट इन यूज करते हैं। ये दो ऑपरेटर हमारे होते हैं। इन दोनों का भी यूज अभी हम लोग करके देखेंगे। तो अगर ऑपरेटर की बात होगी तो इन जनरल आप लोग यही बताएंगे कि बेसिक ऑपरेटर है, बेसिक ऑपरेटर में हमारा प्लस है और एस्ट्रिक है। प्लस हमारा कॉन्केटेनेशन के लिए, मतलब जहां पे हम दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को मर्ज कर रहे होते हैं। और रेप्लिकेशन ऑपरेटर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग की रेप्लिका क्रिएट करना। इसके अलावा दूसरा ऑपरेटर हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, जहां पे रिजल्ट हमारा हमेशा ट्रू और फॉल्स में आएगा कि अगर वो स्ट्रिंग उसमें एग्जिस्ट कर रही होगी तो ट्रू देगा, नहीं कर रही होगी तो फॉल्स दे देगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक ऑपरेटर में प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर में क्या होगा कि दो स्ट्रिंग, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा x इक्वल्स टू हेलो और दूसरी स्ट्रिंग आपने लिखी y इक्वल्स टू लिखा पाइथन। अब ये दो स्ट्रिंग है, दोनों को मर्ज करना चाहते हैं तो हम z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कर सकते हैं। तो जैसे z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई करके हम प्रिंट z करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हेलो पाइथन प्रिंट होके आ जाएगा, मतलब दोनों स्ट्रिंग मर्ज होके आ जाएगी। ठीक। अगर मान लो कि उसी केस में हम लोगों ने यहाँ पे p इक्वल्स टू जावा भी लिख दिया। अब हम चाहते हैं तीनों मर्ज हो जाए तो x प्लस वाई प्लस पी लिख देंगे, तो अब आएगा हेलो पाइथन जावा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऑपरेटर जो हमारा होता है ये हमारा कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है, जहाँ पे दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को हम आपस में मर्ज कर सकते हैं। ठीक। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें हमको और समझनी, जैसे मान लो कि हम कोई सिंगल कैरेक्टर दे रहे हैं कि हमने दे दिया a प्लस ए। हम इसको रन भी कराते चले ताकि आपको क्लियर भी होता चले। अब हमने a प्लस ए किया और यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया z इक्वल्स टू, z की जगह कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, चलो u ले लेते हैं, u इक्वल्स टू a प्लस ए और प्रिंट किया हम लोगों ने u कर दिया। तो जब प्रिंट u करेंगे और उसको रन कराएंगे तो पहले सेव कर लेते हैं। str नाम दिया इसका, सेव किया और इसको जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ASTRD कर दिया। चलो ठीक, अब इसको रन करा रहे हैं हम लोग तो देखो हेलो पाइथन जावा आ रही है और ए आ रहा है। देखो अब यहाँ पे ए आप सर आपका स्क्रीन पॉज है। स्ट्रिंग भी समझ सकते हैं और हम लोग क्या समझ सकते हैं, उसको कैरेक्टर में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हुआ कि हमने हेलो पाइथन जावा भी दिया और ए भी दे दिया। ओके, तो ये पार्ट हमारे ख्याल से ये क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आओ। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे दे दिया p इक्वल्स टू u प्लस 1। अब अगर हम u प्लस 1 कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गया, u तो हमारी स्ट्रिंग हो गई, कैरेक्टर हो गया, लेकिन 1 तो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है।
अब इसको जरा एक बार रन करा के चेक करते हैं कि क्या कोई एरर आएगी या कॉन्केटनेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है कि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम नंबर्स के साथ कॉन्केटनेट नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन अगर 1 को हम लाना भी चाहते हैं तो 1 को हम फिर से क्या कर सकते हैं, सिंगल कोट्स में रख सकते हैं। अब जब हम करेंगे तो ये डेफिनेटली रन होगा। तो ये क्या लिख के आएगा, U1 लिख के आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब स्ट्रिंग में आप कोई न्यूमेरिकल पार्ट को हैंडल करना चाहते हैं तो उसको भी आप सिंगल कोट्स के अंदर लेके चले जाए। ठीक, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के अंदर काम कर सकते हैं। अब देखिए प्लस ऑपरेटर यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का ही काम कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है और इस जगह पे भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है और जिसको हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन ऑपरेटर, तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर को हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो एस्ट्रिक होता है इसका। जो हमारा सिंटेक्स होता है वो बेसिक तौर पे ऐसे होता है कि हम लोग नंबर और यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन और स्ट्रिंग लिख सकते हैं, या स्ट्रिंग और इनटू स्ट्रिंग इनटू नंबर भी लिख सकते हैं। ये दो हमारा क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है। तो ये आप लोग अगर चाहें उसको नोट कर सकते हैं, नंबर इनटू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग इनटू नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो जैसे मान लो कि हमने कोई वेरिएबल लिया x इक्वल टू लिख दिया पाइथन, और पाइथन को हम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक, तो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बट ट्राई करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्ट दे रहे हैं और यहाँ पे हमने दे दिया 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स। तो 5 हमारा नंबर हो गया, x हमारा पाइथन हो गया। मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि पाइथन कितने टाइम्स आ जाए, 5 टाइम्स आ जाए। तो देखिए पाइथन यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। तो मतलब रेप्लिका क्रिएट हो गई। ठीक, 5 स्क्रीन इंटू पॉज एक्स। है। फिर से रन कराते हैं। अब देखो 5 टाइम्स आ रहा है, स्क्रीन में आपको शो कर रहा हूं। देखिए कि 5 टाइम्स आपका शो हो गया। ठीक, इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को अगर चाहते हैं तो वो स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, उसकी रेप्लिका क्रिएट हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट, और मान लीजिए हमने दे दिया x इंटू 10, x इंटू 10। अब इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि क्या 10 टाइम्स फिर से पाइथन आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे रन में गए, देखो यहाँ पे पाइथन कितने टाइम्स आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है। मैं आपको शो करता हूँ, देखिए यहाँ पे पाइथन 10 टाइम्स आ रहा है। तो ये हमारा रेप्लिका ऑपरेटर हुआ जहां पे रेप्लिकेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर में हमने आपको दो ऑपरेटर बताया था, एक इन बताया था और एक नॉट इन बताया था। तो ये दोनों ऑपरेटर क्या चेक करते हैं कि जो हम सब स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक, ये दो चीजों को चेक करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल दिया कि प्रिंट और यहाँ पे इसको कमेंट कर ले पहले, प्रॉब्लम करेगा। प्रिंट सर, और यहाँ पे हमने डबल कोट्स में दिया लक इन लखनऊ।
प्रिंट लक इन लखनऊ। अब इसको रन कराते हैं तो देखो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसको देखिए एक बार आउटपुट में, तो आपको दिखेगा कि ये रिजल्ट हमारा ट्रू आ रहा है। ठीक, क्योंकि लखनऊ में लक है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया प्रिंट, और यहाँ पे दे दिया लक, लक, और यहाँ पे दिया डी, लक डी इन लखनऊ। अब यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स आने वाला है ना। तो यहाँ पे इसको रन कराते हैं और आप देखेंगे कि रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। आप देखिए इसको, फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स आ गया। अब इस जगह पे अगर हम लोग सेम पार्ट पे यहाँ पे कोडिंग में आते हैं और यहाँ पे इन की जगह पे नॉट इन लगा दें, यहाँ पे भी नॉट इन लगा दें और यहाँ पे भी नॉट इन लगा दें, तो जहां ट्रू आ रहा था वहां फॉल्स आ जाएगा, जहां फॉल्स आ रहा था वहां ट्रू आ जाना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे पहले वाले में स्क्रीन शेयर हो रही होगी। हाँ, देखो पहले वाले में यहाँ पे ट्रू आ रहा था तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, और यहाँ पे फॉल्स आ रहा था तो यहाँ क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक, तो नॉट ऑपरेटर लग गया, मतलब वो जस्ट इनवर्स रिजल्ट आपको देने वाला है। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो फॉल्स दे देगा, और फॉल्स हो रही होगी तो ट्रू दे देगा। ठीक, तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब इसी को अगर हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेके चलें, और यहाँ पे मान लो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ना पास करके कुछ ऐसे लिखें कि x इक्वल्स टू लखनऊ और y इक्वल्स टू लक। तो जहां पे हम लक नॉट इन लखनऊ या लक इन लखनऊ लिख रहे थे, वहां पे अब हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल का यूज कैसे कर रहे होंगे कि हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक, और लिखेंगे y इन x। अब यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट हो गई कि हम y को चेक कर रहे हैं किसके अंदर, x के अंदर चेक कर रहे हैं कि क्या y जो सब स्ट्रिंग हमारी है वो x के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे इसको रन कराओ, देखो रिजल्ट ट्रू आ रहा है हमारा। ठीक, रिजल्ट ट्रू आने का मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो डायरेक्ट अगर हम चाहें तो डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग पास कर दें, लेकिन अगर कोडिंग के थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली हमको उन चीजों को वेरिएबल में लेके चलना पड़ेगा। ठीक, तो ये दो हमारे मेजर ऑपरेटर स्ट्रिंग के अंदर कवर हो गए। अब तीसरा एक ऑपरेटर और होगा जिसको हम लोग यूज करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब बहुत साफ साफ है कि हमारा रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कैसे क्या आने वाला है। जैसे मान लो कि हमने दिया कुछ ऐसे लाइक x इक्वल्स टू मैडम, और y इक्वल्स टू भी क्या दे दिया हमने, मैडम, मैडम। अब दोनों में x में भी मैडम है, y में भी मैडम है, और अगर हमने यहाँ पे दिया प्रिंट, प्रिंट ब्रैकेट में x इक्वल्स टू y, तो डबल इक्वल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये वैल्यूज को कंपेयर करेगा, मतलब दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा बेसिकली, x को और y को, और ये रिजल्ट हमको हमेशा किस में देना चाहिए, ट्रू में देना चाहिए। तो एक बार इसको चेक कर लीजिए कि ट्रू में क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे रन कराते हैं, देखिए लास्ट वाली वैल्यू हमारी ट्रू आ रही है, लास्ट वाली वैल्यू हमारी ट्रू आ रही है, मतलब x और y इक्वल है। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसकी जगह पे मैडम को हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर में कर दिया, देखिएगा अब है तो दोनों में मैडम, लेकिन एक में कैपिटल है और एक में स्मॉल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक बार कंपेयर करा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फॉल्स आ रहा है।
फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि x के अंदर जितने भी मैटर लिखे हुए हैं वो हमारे कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, और जो y के अंदर मैटर लिखा हुआ है वो हमारा स्मॉल में लिखा हुआ है। तो दोनों की जो ऑर्डिनल वैल्यू होगी, जो दोनों की स्काई वैल्यू होगी, वो अलग अलग हो जाएगी, तो वो दोनों वैल्यू कंपेयर नहीं हो पाएगी। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया नॉट इक्वल्स टू वाई, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो कंपेयर हो रहे हैं, और जब दो ऑब्जेक्ट कंपेयर होंगे तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ पे इसको रन कराइए। अब आप पाएंगे यहाँ पे रिजल्ट में रिजल्ट हमारा ट्रू आ रहा है। ठीक, क्योंकि नॉट लगा है तो नॉट में हमारा रिजल्ट हमेशा इनवर्स मोड में आता है, तो ये रिजल्ट हमको हमेशा ट्रू दे रहा है। ठीक, ओके। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें है जहां पे हम लोग उसकी स्काई वैल्यू के साथ भी काम करेंगे, या हम लोग ऑर्डिनल वैल्यू भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्काई वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जब हम कैरेक्टर टू कैरेक्टर कंपेयर करना चाहें या स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंपेयर करना चाहें। क्लियर? इसके ऊपर आपको थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनकी स्काई वैल्यू को नोट कर लीजिए। स्काई वैल्यू का मतलब होता है, या ऑर्डिनल वैल्यू का मतलब होता है कि कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू, उसको आप नोट कर लीजिए, ये जरूरी है। अच्छा, सबसे पहला पार्ट हमारा आएगा ए टू जेड, ए टू जेड मतलब कैपिटल ए टू जेड। तो ये जो वैल्यू होती है वो 65 टू 90 होती है। स्मॉल ए टू जेड, ये वैल्यू हमारी होती है 97 से 122, और 0 टू 9 ये वैल्यू हमारी होती है 48 से 57। सॉरी, ये आपकी स्काई वैल्यू है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आपको स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक, क्योंकि जो इंटरनली जो स्ट्रिंग या कैरेक्टर जो भी कंपेयर होते हैं वो हमेशा कंपेयर उसकी स्काई वैल्यू से होते हैं, ना कि कैरेक्टर से। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे कुछ ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने भी पिछली बार लिया था कि x इक्वल टू हमने मैडम लिखा था कैपिटल में। ठीक, और y इक्वल टू हमने y इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैड लिखा। अब x में मैडम है और y में मैड है, y में मैड है। ठीक, अगर हम इक्वलिटी ऑपरेटर चेक करेंगे, इफ x डबल इक्वल्स टू y लिखेंगे तो ये हमेशा फॉल्स आने वाला है। ठीक, लेकिन अगर हम उसके अलावा कोई ऑपरेटर कंपैरिजन में यूज करना चाहें इक्वल की जगह पे, तो कैसे काम करेगा? तो देखो, प्रिंट हमने लिखा और यहां लिखा x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। अब हम लोग उसको रन करा के चेक करते हैं कि रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। देखो, रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक, क्योंकि उधर मैडम है और इधर क्या है, मैड है। ओके, अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं। अब मान लो हम लोगों ने क्या किया, ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन कर दिया, ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन कर दिया। अब हमारा क्या होने वाला है, इसको रन करा दें। देखो, फॉल्स आ गया। तो पिछला ट्रू आ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। अच्छा, अब ये हुआ कैसे, कैसे काम किया गया उसके ऊपर, थोड़ा ये समझना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि एक वेरिएबल ले लेते हैं x, और x इक्वल टू लिख लेते हैं कैपिटल ए, और एक वेरिएबल ले लेते हैं y, और y इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग स्मॉल ए। अब अगर स्काई वैल्यू को देखेंगे हम, तो कैपिटल की स्काई वैल्यू कितनी है, 65। स्मॉल ए की स्काई वैल्यू कितनी है, 97। अब हम कंपेयर करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। अब देखो,
x में a स्टोर है और y में स्मॉल a स्टोर है। अब हमने आपको बताया कि ये जो वैल्यू कंपेयर होगी वो हमारी किसके थ्रू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू होगी। अब कैपिटल ए की स्काई वैल्यू 65 है और स्मॉल ए की स्काई वैल्यू 97 है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, अब आप चेक करिए। देखिए रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। रिजल्ट हमारा यहाँ पे देखिएगा तो ये देखिए फॉल्स आ रहा है। आ रहा है, फॉल्स क्यों आया, उसकी वजह क्या रही फॉल्स की। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 65 और y की वैल्यू कितनी है 97। तो रिजल्ट ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स आना चाहिए, ये पहले सोच लीजिए। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे x इज लेस देन y कर देते हैं तो x की वैल्यू 65 है और y की वैल्यू हमारी कितनी है 97 है। तो ये रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, ये रिजल्ट हमारा ट्रू आ जाना चाहिए। देखते हैं कि ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए हमारा रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो स्काई वैल्यू के बीच में, ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लो कि x इक्वल्स टू मैडम लिखें और y इक्वल्स टू भी मैडम लिखें, तो कोई एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने दिया है, लेकिन अब कंपैरिजन किससे होने वाला है, स्काई वैल्यू से कंपेयर होगा। मतलब जो हम समझ रहे थे अभी तक वो कंसेप्ट यही था कि हम स्काई वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो हमने दिया कि x इज लेस देन y। अब x में हमारा जो मैटर लिखा हुआ है स्मॉल में लिखा हुआ है और y में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए तुम लोग के हिसाब से, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। देखो फॉल्स आ गया। ठीक, तो यहां पे जब स्ट्रिंग कंपेयर होगी तो जब भी स्ट्रिंग कंपेयर आप करेंगे तो आपको दिमाग में ये बैठा के चलना है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, स्काई वैल्यू से सारे काम को करेंगे। अब एक क्वेश्चन और रेज आया पाइथन में हुआ कि सर आपने हमको स्काई वैल्यू तो बता दी कि 65 से 90 है, 97 से 120 है, 48 से 57 है, लेकिन अगर हमको खुद से मालूम करना है कि किसकी कौन सी स्काई वैल्यू है तो हम कैसे मालूम करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि ऑर्डिनल वैल्यूज ही होती हैं। तो एक फंक्शन होता है ORD, ORD में आप जिसकी भी स्काई वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, अब जैसे हमने दिया ORD स्मॉल डी, तो स्मॉल डी का मतलब हमारी कितनी स्काई वैल्यू आनी चाहिए 97, 98, 99, 100। 100 मेरे ख्याल से आना चाहिए। देखिए 100 आ रही है। ठीक, तो ये स्काई वैल्यू हमारी हो गई कि हम 100, मतलब अगर आपको कभी भी किसी भी कैरेक्टर का स्काई वैल्यू निकालना है तो आपके पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, और ORD। ठीक, जैसे मान लो कि डी की जगह पे हमको पता करना है कि डॉलर का स्काई वैल्यू क्या होती है। अगर हमें पता करना है तो हम इसको रन करा लेते हैं और रन कराने के बाद हम देखेंगे कि उसकी स्काई वैल्यू क्या होती है। देखो 36 आ रही है। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी कैरेक्टर पास करके उसकी स्काई वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये ORD हो गया। और इसी का आप जस्ट रिवर्स अगर चलते हैं, मान लीजिए हमने दिया प्रिंट और यहाँ पे दिया CHR हमारा कैरेक्टर के लिए होता है। अब इसमें कोई इंटीजर वैल्यू पास कर दीजिए, जैसे हमने 36 पास कर दिया तो 36 पास करने का मतलब कि डॉलर प्रिंट होके चला आना चाहिए। तो इसको भी देखिए कि अगर हम डॉलर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी स्काई वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए। उसकी स्काई वैल्यू हमको देखिए मालूम हो जाएगी। देखिए डॉलर आ गया। तो अगर हम दोनों तरीके से वाइस वर्सा काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर हमें किसी की ऑर्डिनल वैल्यू चाहिए तो हम वहां पे पास कर देंगे ORD, और अगर हमको उसका किसी का कैरेक्टर फॉर्म चाहिए तो हम क्या पास कर देंगे CHR। ठीक है, तो यहां तक का पार्ट हमारा स्ट्रिंग में